अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अशफाक फ्रॉम थिंग्स अबाउट टेक। दोस्तों 2024 के अंदर मैंने एक वीडियो बनाई थी टॉप 5 ईयरबड्स के ऊपर। उसके बाद मैं तकरीबन 20 ईयरबड्स को टेस्ट करके उसका रिव्यू अपने चैनल पे कर चुका हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि उनमें से कौन से ऐसे बेस्ट साउंडिंग ईयरबड्स हैं जो आप इस वक्त अंडर 5000 कंसिडर कर सकते हैं। इन सारे ईयरबड्स के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग, डीप, पंची और थंबिंग बेस मिल जाती है। मैंने जो इनकी रैंकिंग की है वो साउंड क्वालिटी वाइज की है, यानी हम वर्स्ट से बेस्ट की तरफ बढ़ेंगे, यानी जो सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा उनकी साउंड क्वालिटी सबसे बेस्ट होगी अकॉर्डिंग टू माय टेस्टिंग। पांचवें नंबर पर जिन ईयरबड्स को मैंने रखा है वो टेकन के पोर्ट्स जेन 3 हैं। इन ईयरबड्स में दो वेरिएंट मिल जाते हैं, विदाउट एनसी जिनकी प्राइस 3500 है, विद एनसी जिनकी प्राइस 5000 है। ये ईयरबड्स ब्लूटूथ 5.3 के साथ आते हैं, 13 mm के डायनामिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं, सॉलिड एएनसी और ट्रांसपेरेंसी मोड मिल जाता है। इन ईयरबड्स में ईएनसी का फीचर नहीं मिलता है और ना ही कोई डेडिकेटेड गेमिंग मोड है, और इन ईयरबड्स के अंदर कहीं भी आईपी रेटिंग को मेंशन नहीं किया गया है। इन ईयर डिटेक्शन का फीचर मिल जाता है, यानी आप जैसे ही ईयरबड्स को अपने कानों में लगाते हैं तो म्यूजिक प्ले हो जाता है और जैसे ही निकालते हैं तो म्यूजिक पॉज हो जाता है। बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है, केस मैट फिनिश के साथ आता है। ऐसा फील होता है जैसे सिलिकॉन का जो कवर है इसके ऊपर चढ़ाया गया है। ईयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी भी काफी सॉलिड है, ये भी कंप्लीटली मैट फिनिश के साथ आते हैं। इन ईयरबड्स के अंदर हमें 13 mm के डायनामिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं और ये एसबीसी और एएसी कोडेक की सपोर्ट के साथ आते हैं। इनका जो साउंड है वो वार्म है, यानी इनका जो एम्फेसाइज है वो लोस और मिड्स पे ज्यादा किया गया है इंस्टेड ऑफ हाइज। यानी इसके अंदर आपको एक्सट्रीम बेस मिलती है, बेस काफी पावरफुल है, डीप और पंची है। चूंकि इन ईयरबड्स के अंदर पावरफुल बेस दी गई है, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कहीं कहीं मुझे ओवरशैडो लगे हैं और जो इंस्ट्रूमेंट्स की सेपरेशन है वो भी मुझे कुछ खास नहीं लगी है। इसके अलावा अगर वोकल्स की बात करें तो वोकल्स मुझे यहाँ पे क्लियर लगे हैं, खासतौर पर जो वुमेन के वोकल्स हैं वो ज्यादा क्लियर हैं। इसके अलावा जो इसके ट्रेबल्स होते हैं वो भी मुझे यहाँ पे क्रिस्पी लगे हैं। ये पोस्ट गेट से हो रहा है, तो इस तरह की कॉल को मिलने वाली है। हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। चौथे नंबर पर जिन ईयरबड्स को मैंने रखा है वो बेसिस के बोवी E19 है। ये ईयरबड्स दराज पर इनके ऑफिशियल स्टोर पे सिर्फ 2529 में अवेलेबल हैं। इन ईयरबड्स के अंदर ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है, 12 mm के डायनामिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं, ईएनसी का फीचर मिल जाता है फॉर कॉलिंग, IPX5 की रेटिंग के साथ आते हैं। इन ईयरबड्स के अंदर डेडिकेटेड गेमिंग मोड नहीं मिलता है और ना ही इसमें हमें ऐप की सपोर्ट मिलती है। केस काफी कॉम्पैक्ट है, बिल्ड इसकी काफी सॉलिड है, कंप्लीटली मैट फिनिश के साथ आते हैं। ईयरबड्स की बिल्ड भी मुझे यहाँ पे काफी सॉलिड लगी है, कहीं भी कोई गैप नहीं दिखा है और ये मैट और ग्लोसी कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं। वॉल्यूम भी इसमें काफ़ी लाउड है। मैंने इसकी जो टेस्टिंग की है वो 80% पर ही की है, लेकिन 100% पर भी साउंड डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा था। इसके अलावा इसमें काफ़ी पावरफुल थंबिंग बेस मिल जाती है, बेस इसकी काफ़ी डीप है, काफ़ी पंची बेस है। इसके वोकल्स मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियर लगे हैं, मैन और वुमेन दोनों के ही वोकल्स मुझे यहाँ पे क्लियर लगे हैं, कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं आई है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स भी इसमें मुझे काफ़ी क्लियर लगे हैं। जो इंस्ट्रूमेंट्स की जो सेपरेशन होती है वो भी इसमें काफ़ी डिसेंट है। जो इसके ट्रेबल्स होते हैं वो मुझे थोड़े से वीक लगे हैं ड्यू टू हेवी बेस। ये कॉलिंग टेस्ट बैटिंग बोवी E19 से हो रहा है, जिस तरह की कॉल जो आपको मिलने वाली है। हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। तीसरे नंबर पर जिन ईयरबड्स को मैंने रखा है वो जीरो के वेव न्यू ईयरबड्स हैं। इन ईयरबड्स की प्राइस 3900 रुपये है, ब्लूटूथ 5.3 के साथ आते हैं, 10 mm के डायनामिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं, ईएनसी का फीचर मिल जाता है फॉर कॉलिंग, लो लेटेंसी मोड मिल जाता है गेमिंग के लिए, IPX4 की रेटिंग के साथ आते हैं। केस की बिल्ड काफ़ी डिसेंट है, कहीं से कोई वॉबलिंग नहीं होती है, लेकिन जो इन हैंड फीलिंग है वो मुझे कुछ खास नहीं लगी है। केस कम्प्लीटली मैट फिनिश के साथ आता है। ईयरबड्स की बिल्ड भी काफ़ी डिसेंट है, मुझे इसमें कहीं कोई गैप नहीं दिखा है और ये भी कम्प्लीटली मैट फिनिश के साथ आते हैं। अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो इन ईयरबड्स में हमें एसबीसी और एएसी कोडेक की सपोर्ट मिल जाती है। इसके अलावा इसमें हमें 10 mm के डायनामिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं, जिससे काफी पावरफुल बेस मिलती है। बेस काफी पंची है, एक वाइब्रेशन फील होती है। इसके अंदर हमें सॉफ्ट वाली बेस नहीं मिलती है, टाइट वाली बेस मिलती है। हेवी बेस होने के बावजूद जो इसके वोकल्स वगैरह हैं या जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहां से बेस बिल्कुल भी ब्लीड नहीं करती है, यानी आपको यहाँ पे क्लियर वोकल्स और क्लियर इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट्स की सेपरेशन होती है वो भी मुझे यहाँ पे काफी डिसेंट लगी है। जो इसके ट्रेबल्स वगैरह हैं वो भी मुझे यहाँ पे काफी क्रिस्प लगे हैं। ओवरऑल साउंड क्वालिटी मुझे यहाँ पे काफी सॉलिड लगी है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से।
ये कॉलिंग टेस्ट 0 वेब न्यूज ऊपर से हो रहा है। इस तरह की कॉलिंग आपको मिलने वाली है। हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। जिन एयरबड्स को मैंने दूसरे नंबर पर रखा है वो डेनी अल्फा एयरडॉट्स 500 हैं। इन एयरबड्स की प्राइस 4300 रुपये है। ये ब्लूटूथ 5.4 के साथ आते हैं। 10 mm के डायनामिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं। ENC का फीचर मिल जाता है फॉर कॉलिंग। डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है। IPX5 की रेटिंग के साथ आते हैं। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड मिल जाता है जो मुझे जस्ट ओके लगा है। ड्यूल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है, यानी आप एक साथ इन एयरबड्स को 2 डिवाइसेस के साथ पेयर कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है। अगर पहली डिवाइस में वीडियो या म्यूजिक को प्ले करते हैं तो दूसरी डिवाइस में म्यूजिक या वीडियो पॉज हो जाती है, और जब दूसरी डिवाइस के अंदर आप म्यूजिक या वीडियो को प्ले करते हैं तो पहली डिवाइस के अंदर म्यूजिक या वीडियो पॉज हो जाती है। केस की बिल्ड काफी डिसेंट है। केस मैट फिनिश के साथ आता है। लिड ग्लोसी है। केस पर मेटल रिम वाली डिजाइन दी गई है। एयरबड्स इनर डिजाइन में आते हैं। एयरबड्स ग्लोसी हैं। लार्ज सेंसर एरिया मिल जाता है जो अच्छी तरह से काम करता है, और मेटल रिम वाली डिजाइन मिल जाती है एयरबड्स पे, जस्ट लाइक केस। इन ईयरबड्स के अंदर SBC और AC कोडेक की सपोर्ट मिल जाती है। इसके अलावा ये 10 mm डायनामिक ड्राइवर्स के साथ आते हैं। वॉल्यूम की लाउडनेस यहाँ पे डिसेंट है। इन ईयरबड्स के अंदर 3 प्रीसेट इक्वलाइजर मोड मिल जाते हैं, बेस बूस्टेड, हाई-फाई और रॉक। राइट वाले ईयरबड को 4 बार टैप करने से आप इन मोड्स के अंदर टॉगल कर सकते हैं। सबसे पहले बेस बूस्टेड मोड पे बात कर लेते हैं। जैसे कि नाम से जाहिर है कि इसमें काफी हैवी बेस मिल जाती है। बेस काफी डीप और पंची है। स्ट्रॉन्ग बेस होने के बावजूद इसके जो मिड्स और हाइस हैं उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, यानी इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो ट्रेबल्स हैं वो काफ़ी क्रिस्प और क्लियर सुनाई देते हैं। इसके वोकल्स भी काफ़ी क्लियर हैं। मेन और वुमेन के वोकल्स भी मुझे यहाँ पे क्लियर लगे हैं, और यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स की सेपरेशन है वो भी मुझे काफ़ी डिसेंट लगी है। दूसरा जो मोड है वो हाई-फाई मोड है। हाई-फाई मोड में बेस को थोड़ा सा कम किया गया है, जिससे साउंड थोड़ा बैलेंस हो जाता है, जिससे वोकल्स, इंस्ट्रूमेंट्स और ट्रेबल्स की क्लैरिटी थोड़ी बेटर हो जाती है एज कम्पेयर टू बेस बूस्टेड मोड। तीसरा जो मोड है वो रॉक मोड है। इसके अंदर जो ट्रेबल्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया गया है, यानी उन पर ज्यादा एम्फसाइज किया गया है, और बेस को ऑलमोस्ट सेम रखा गया है। इससे जो इंस्ट्रूमेंट की सेपरेशन है वो दोनों मोड से ज्यादा बेटर मिलती है। ये कॉलिंग टेस्ट डेनी अल्फा एयरडॉट्स 500 से हो रहा है। इस तरह की कॉल जो कि आपको मिलने वाली है। हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। और जो पहले नंबर पर एयरबड्स को रखा है मैंने वो साउंडफिट्स T3 Pro हैं। ये एयरबड्स आपको 4000 में मिल जाते हैं। ब्लूटूथ 5.4 के साथ आते हैं। 12 mm के डायनामिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं। ENC का फीचर मिल जाता है फॉर कॉलिंग। लो लेटेंसी मोड मिल जाता है फॉर गेमिंग। IPX4 की रेटिंग के साथ आते हैं। 35 डेसिबल तक की ANC मिल जाती है, और ट्रांसपेरेंसी मोड मिल जाता है। और इन ईयरबड्स के अंदर में ऐप की सपोर्ट मिल जाती है, जहां से आप साउंड वगैरह को कस्टमाइज कर सकते हैं। केस की बिल्ड यहाँ पे काफी सॉलिड है। मैट फिनिश के साथ आता है, और ऊपर लेदर टेक्सचर्ड वाली डिजाइन मिल जाती है। एयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पे काफी सॉलिड है। कंप्लीटली मैट फिनिश के साथ आते हैं, और मुझे यहाँ पे कोई भी गैप वगैरह नहीं दिखा है। इन ईयरबड्स के अंदर SBC और AC कोडेक की सपोर्ट मिल जाती है। 12 mm के डायनामिक ड्राइवर से काफी सॉलिड बेस मिलती है। बेस काफी बैलेंस और डीप है। बेस के अंदर एक पंच मिलता है। बेस ज्यादा ओवर बूस्टेड नहीं है। वॉल्यूम भी यहाँ पे काफी लाउड और क्लियर है। 100% वॉल्यूम पर भी मुझे कोई भी डिस्टॉर्शन फील नहीं हुई है। इसके अलावा वोकल्स भी मुझे यहाँ पे क्लियर लगे हैं। मेन और वुमेन दोनों के ही वोकल्स मुझे यहाँ पे क्लियर लगे हैं। इंस्ट्रूमेंट्स भी यहाँ पे काफी क्लियर हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट्स की सेपरेशन होती है वो भी मुझे यहाँ पे काफी डिसेंट लगी है। ट्रेबल्स मुझे यहाँ पे काफी क्रिस्प लगे हैं। ट्रेबल ज्यादा थिन नहीं है, तो कानों में जो है वो म्यूजिक आपको ज्यादा हार्श फील नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट साउंडफिट्स T3 Pro से हो रहा है। जिस तरह की कॉल जो कि आपको मिलने वाली है। हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। चले पे वीडियो को एंड कर लेते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।